हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो मैं यहाँ पर आलू टमाटर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि हमें ना सिंपल खाना खाना था, तो जो तरी वाली सब्ज़ी होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा चलो आलू टमाटर बना देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू छील लिए थे। उसके बाद में यहाँ पर हम बातें कर रहे थे, मेरी सिस्टर के साथ में बातें कर रही थी। और मैं बता दूँ, जब मायके में आते हैं तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, हम फ्री नहीं बैठते। फ्री थोड़ी देर बैठते भी हैं तो उसमें हम बातें करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं ससुराल से आई थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था मेरे अंदर। लेकिन ये होता है ना कि जो हम फ्रीडम महसूस करते हैं मायके में, वो ससुराल में हम नहीं करते। ये बात तो है, ये तो सबको ही पता है। तो यहाँ पर जितना अच्छा लगता है, जैसे हम बोल भी लेते हैं, जितना बोलना है हंस भी लेते हैं, ऐसा कोई बाउंड नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा मन लगता है मायके में। तो यहाँ पर मैंने टमाटर कट कर लिए हैं। और उसके बाद में मम्मी बोल रही थी कि मैं एक्चुअली क्या है, मेरी सिस्टर क्या था, वो सिलाई कर रही थी। वो बोल रही थी कि थोड़ा है ना मेज़रमेंट दे दो। तो मैं मेज़रमेंट देने के लिए गई थी। मेरा मेज़रमेंट हो गया था। तो यहाँ पर मैं टमाटर कट कर रही हूँ। और सिंपल मैं तरी वाली आलू टमाटर बनाती हूँ। तो आलू में टमाटर का तड़का या प्याज का तड़का लगता है तो अच्छे लगते हैं। वैसे आप बताना कमेंट करके कि आप काट के बनाते हो या बॉयल करके बनाते हो आलू टमाटर। वैसे मैं आपको बता दूँ, दोनों तरह के अच्छे लगते हैं आलू टमाटर। तो यहाँ पर मैंने आलू टमाटर कट कर लिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कट करने का ये होता है कि इससे ना अच्छे बनते हैं आलू टमाटर। जो आपकी ग्रेवी हो जाती है उससे अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पर कट कर लिए थे आलू टमाटर सारे के सारे। उसके बाद फटाफट है ना आने का टाइम हो रहा था पापा जी का। और यहाँ पर थोड़ा लेट खाना खाते हैं, रात में भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और जो ससुराल है मेरी, वहाँ पर जल्दी खाना खा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तड़के की तैयारी कर ली थी। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर तड़का लगा दूँगी। सबसे पहले मैंने ऑयल यहाँ पर डाल लिया है। उसके बाद में प्याज, और यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची और टमाटर कट किए हुए हैं और मैं इसको भी डाल दूँगी। सबसे पहले थोड़ा ब्राउन होने दीजिए अपने उसको, प्याज को। उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड कर लिए थे। और देखिए यहाँ पर मेरी सिस्टर सिलाई कर रही है। मैंने कहा कि 2 मेरे प्लाजो सीने हैं, इन्हें भी बहुत अच्छी सिलाई आती है। तो ये ना, मैं जो भी मेरे सूट होते हैं मैं ज़्यादातर इन भी सिलवाती हूँ। तो इन्होंने बोला कि भाई चलो कर देती हूँ। मैंने कहा भाई टाइम, मतलब ससुराल में तो इतना टाइम नहीं मिलता कि भाई इधर उधर सिलाई करा लो। अभी तो 4 महीने ही हुए हैं, ना तो मैं किसी को जानती हूँ वहाँ पे कोई सिलाई करता है नहीं करता। तो वैसे तो जो भी मेरे सूट होते हैं अब तक तो मेरी सास सिल देती है, वो भी सिलाई करती हैं। और लेकिन है ना, जितने यहाँ पर आई थी मैंने कहा कि वैसे मेरे और भी सूट है। और मैंने कहा दीदी को, मैंने कहा मेरे सूट सिल देना भाई, मुझे है ना पहनने हैं। कह रही कि चलो ठीक है, तू काम कर और मैं सूट सिलूँगी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है मैं काम कर लेती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर दोपहर का खाना बना दिया था, उन्होंने मेरे प्लाजो सिल दिए थे। और ऐसे ही हम मिल बांट के काम करते हैं सारा। कोई भी है ना सिस्टर आती है, जब हम सारी की सारी सिस्टर इकट्ठी होती है तो कोई कुछ काम करती है, कोई कुछ काम करती है। मन भी काफ़ी लगता है, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। और बच्चों के मतलब जब हम बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, बहनें इकट्ठे हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो खाना ही काफ़ी टाइम में ख़त्म होता है। हमारा खाना पीना ही काफ़ी टाइम में किचन का काम ख़त्म होता है, क्योंकि भाई काम बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं, अब ये चाहिए, भूख लग रही है। क्योंकि अभी तो मेरा ये जो वाली सिस्टर है, जो दीदी है, इनका बेटा है, उसके लिए भी काफ़ी कुछ ना कुछ पॉपकॉर्न या फिर कुछ ना कुछ मैगी वगैरह बनानी पड़ती है बीच में, क्योंकि बच्चे होते ही हैं, खेल कर उनको भूख लग जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कान्हा जी का भोग लगा दिया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पर पापा जी के लिए रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पर अब भैंस दूध तो नहीं दे रही, मट्ठा वगैरह नहीं होता,
तो इसलिए मैं ना यहाँ पर नींबू का अचार से पापा जी को खाना दिया। और ये शाम हो गई थी, हमारा काम हो गया था ख़त्म। शाम के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और फिर हमने ये यूज़ किया अपना टब नहाने का टब हमने यूज़ किया। और इसको है ना जो मेरे चाचा जी है उन्होंने सिकाई के लिए बनवाया था, तो ये अब नहाने के लिए यूज़ हो रहा है। जो मेरी सिस्टर पहले भी आई थी छुट्टी बनाने के लिए, उनके बच्चे भी इसमें काफ़ी नहाए थे। और अब है ना अक्स ने भर लिया था इसमें पानी और हम भी मस्ती करेंगे। हम बच्चे हो गए थे, तो मैंने कहा मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ और हम इसमें नहाएंगे। तो उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके आई थी और इतना मज़ा आ रहा था इसमें एंजॉय करने में। शाम के टाइम हम छत पे ज़रूर जाते हैं और पानी चला कर के ठंडा ठंडा पानी पहले तो बहुत पीते हैं और उसके बाद हम थोड़ी बातें करते हैं। जो नेचुरल हवा होती है जो छत पे बैठ के लगती है, वो पंखे तो उसके सामने कुछ नहीं है, उसकी वैल्यू ज़ीरो है। और जो नेचुरल हवा होती है उसमें तो इतना मन लगता है। गाँव की तो होती है हवा अच्छी, और हमें तो आदत है गांव में रहने की। लेकिन अगर हम दिल्ली जैसे शहर में चले जाएं, वहाँ पे देखा आपने इतना ज़्यादा सफोकेशन रहता है। जो फ्लैट होते हैं वहाँ पे अच्छे से आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप गांव में रहे हुए हैं, खुली हवा में रहे हुए हैं। जिसको आदत हो जाती है खुले में रहने की, वो बिल्कुल भी ऐसे दिल्ली जैसे शहर में रह के फ्लैट में नहीं, दिल्ली जैसे शहर में जाके फ्लैट में नहीं रह सकता। तो यही अंतर होता है। और बचपन से तो हम तो गांव में रहे हुए हैं, हमें तो ऐसे ही एनवायरनमेंट पसंद है गांव का, और खुले में रहने की आदत है। जैसे बंद बंद मकान होते हैं हम उसमें भी नहीं रह सकते, प्रॉब्लम होती है। मेरे ससुराल में थोड़ा बंद मकान है, तो थोड़ी दिक्कत वहाँ पे होती है, क्योंकि मैं यहाँ पर खुले में रही हुई हूँ। तो यहाँ पर मस्ती कर रहे थे, हम नहा रहे थे और सिस्टर कह रही थी कि इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ का पानी इतना ठंडा है। क्योंकि हमारे जो गांव है कमेड़ा, वहाँ पर ना गंग नहर है, जो यहाँ पर रुड़की हरिद्वार जो गंगा है ना, उधर के साइड में जो नहर है, गंगा है, ये जो नहर है हमारे गांव की, उसमें जाकर जॉइंट हो रही है। और ये नहर है जो ये इधर से रुड़की से हरिद्वार से निकल करके जा रही है, काफ़ी दूर तक गंगा में मिल रही है। और मैं आपको बता दूं, इस गंगा नहर की वजह से यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। आसपास के जो गांव हैं उनका पानी ठंडा है। लेकिन हम बहुत पहले, जब हम शादी नहीं हुई थी, मेरी एक सिस्टर कज़न थी, मैं उसके साथ में डेली, मतलब हम डेली नहीं, कम से कम 3-4 दिन में हम नहर पे घूमने के लिए चले जाते थे। और जब हम वहाँ पे घूमते थे तो वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा, वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा ठंड सी है ना, तो हवा इतनी चलती है ना ठंडी ठंडी, वहाँ का तो ऐसा लगता है कि गर्मी बहुत कम है। लेकिन जब गांव में फ़र्क पड़ जाता है, जब गांव में अंदर आते हैं तो गांव में फ़र्क पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं कि चलो शहरों की तो बात अलग है कि भाई पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अब गाँव में भी कम होने लगे। हमारे घर के साइड में बहुत ज़्यादा पेड़ थे और अब है ना कुछ दिखाई नहीं देते। खेत भी क्लियर दिखाई देते हैं, पहले ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देते थे जब हम बचपन में रहते थे यहाँ पर। और कब है ना खेत में भी ज़्यादा पेड़ लगाते थे लोग, लेकिन अब खेत में भी पेड़ कम होने लगे हैं। और उनको फ़ायदा होता है, जो भी खेत में पेड़ लगाते हैं तो वही चीज़ अपनी यूज की चीज़ें लगा रहे हैं लोग। तो मैं आपको बता दूं कि अब पेड़ों की संख्या वाकई में बहुत ज़्यादा कम हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। और बारिश का कारण वैसे अब पूरे इंडिया में तो पेड़ों की ज़रूरत पड़ ही रही है, और बारिश का कारण अब की बार यही हो रहा है, पेड़ कम हो रहे हैं। और पहले जैसे अब तो गांव में मतलब हम सुनते हैं, थोड़ी चिड़ियों की चहकने की आवाज़ सुन लेते हैं और कौवों की आवाज़ सुन लेते हैं, कोयल की भी आवाज़ सुन लेते हैं। अब भी फ़िलहाल मैं यहाँ पर कोयल की आवाज़ आती रहती है मुझे। और मैं आपको बता दूँ, लेकिन आप शहर में चले जाओ ना, तो आपको पक्षी देखने को मिलेंगे ना, उनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। कोई भी मतलब जानवर या पक्षी इतने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस चीज़ से जो मनुष्य ने कर रखी है। ये बिल्कुल गलत है जिस चीज़ में हम जा रहे हैं। और आपको बहुत पहले सुना होगा आपने कि पानी की मात्रा भी काफ़ी कम हो रही है, लेकिन गांव में तो आपको पता ही है। हालांकि
मैं बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, पानी बहुत कम यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि इस बार हम नहा रहे हैं तो हम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी चलती है मस्ती भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में पानी कम वेस्ट करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अब है ना, पक्षी इसी वजह से नहीं रहते, मतलब रुक रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क इतना, ये जो नेटवर्क पावर है ना, ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पक्षी रुक ही नहीं रहे। काफ़ी तो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, वो तो काफ़ी सालों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनकी जो आबादी हो तो ख़त्म ही हो गई है छोटे छोटे पक्षी की। और जो कौवे वगैरह है वो अभी थोड़े बहुत रह गए हैं, लेकिन ये हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर है कि हमारे पक्षी ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा मनुष्य रह रहा है उतनी ज़्यादा आपको आने वाले समय में पक्षियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी में बैलेंस होकर चीज़ें चल रही है। अगर आप सोच रहे हो कि पक्षियों की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे पृथ्वी को पक्षियों की, क्योंकि इसी चीज़ से आगे जो हमारा चीज़ें है ना कि चल रही है, कि जो बैलेंस होकर चल रही है चीज़ें, वो पक्षियों के कारण, कीड़ों के कारण, क्योंकि कीड़ों के कारण ही हमारी खेती उपजाऊ है। और जो ज़्यादा मतलब कीड़े होते हैं, और अगर चिड़ियाएँ ना हों और उनको कीट पतंगों को ना खाए तो फसल ख़राब हो जाती है। मतलब बैलेंस होकर चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पर मैंने कर लिए थे अपने कपड़े फोल्ड, और कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मैंने वॉश किए थे। और कुछ ना कुछ मैं बोल रही थी कि मायके में लगा ही रहता है, कभी ये कभी वो, कि यहाँ पर हम फ्रीडम से अपने काम कर लेते हैं। कोई ये नहीं है कि बाउंड के टाइम पे करना है, ऐसा नहीं, बात करते 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 हैं हम काम, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, पूरा दिन ही गुजर जाता है काम में। तो यहाँ पर वो कपड़े फोल्ड हो गए थे, और मैं जब आती हूँ तो मेरा एक बैग रखा है यहाँ पे, आप साइड में देख रहे होंगे। तो अपने है ना जितने भी वॉश होते हैं, मैं हैंड टू हैंड अपने कपड़े अपने बैग में रखती हूँ, क्योंकि इधर उधर गुम हो जाते हैं, फिर इधर उधर याद नहीं रहते तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपने हैंड टू हैंड सारे के सारे कपड़े अपने बैग में लगा देती हूँ। अब यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर बातें कर रहे थे, और बातें तो सारा दिन चलती रहती है, बातें ख़त्म ही नहीं होती है, बातें इतनी लंबी होती है हमारी, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम किचन में आ गए थे, मैंने लौकी बनाई थी, और मैं यहाँ पर खाना तैयार कर रही थी। दीदी बोल भी रही थी कि मैं बना दूँगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बना दूँगी, तब जब मेरा मन नहीं करेगा आप बना लेना। और यहाँ पर मैंने कहा आप फटाफट सबको खिला दो। और मैं यहाँ पर लूज़ अपना नाइट ड्रेस पहन रही थी, क्योंकि मुझे लूज़ कपड़े ज़्यादा पसंद है। और होता है ना, गर्मी में आप ज़्यादा फिटिंग के कपड़े नहीं पहन सकते, और एक होता है कि गर्मी में जितने भी आपको कपड़े पहनने होते हैं, एक लाइट कलर ही आपको अच्छा लगता है, डार्क कलर तो बिल्कुल नहीं पहना जाता। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल लूज सा नाइट ड्रेस पहना है, और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और रात को मुझे लूज़ कपड़ों में ही नींद आती है वैसे, हालांकि जो मेरे कैजुअल कपड़े होते हैं डेली के, वो भी मैं लूज़ ही डालती हूँ, ज़्यादा फिटिंग मुझे पसंद नहीं है कपड़ों में। तो यहाँ पर हो गई थी हमारी किचन की साफ़ करने की तैयारी। तो अब मैं यहाँ पर अपने हाथ धुल रही थी। और मैं आपको बता दूँ, जो आटा बनाने की परात होती है हमारी, जो इसमें हम आटा लगाते हैं, वो कभी भी रात में जब हम खाना बनाते हैं, वो कभी भी जूठे बर्तनों में नहीं रखनी चाहिए, अलग से रखनी चाहिए। और आप इसके हमेशा जूठे बर्तनों में मत डालें ये परात। और ये जो होता है, जो दोपहर के बर्तन होते हैं या सुबह में होते हैं, आप रख सकते हैं, लेकिन रात की जो आटे की परात होती है उसको कभी मत छोड़े जूठे बर्तनों में। तो इसलिए मैंने साइड में रख दी थी ये परात। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। सबके लिए दूध हो गया था, और मिलूँगी नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय।